कि इंडिया जो है वो बड़ी तेजी से अपने आप को पिच कर रहा है एज ए लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ। भारत ने ईरान के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इस बैठक में भारत ईरान के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने और अन्य क्षेत्रों में चल रहे सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति बनी है। भारत के साथ कंपेयर करना मैं समझता हूँ ज्यादती है, आपके लिए ज्यादती है, भारत के लिए क्या ज्यादती होनी है, लेकिन ये कि काश आप भी कुछ सीखें दुनिया से। खित्ते में ऐसे लग रहा है कि जैसे इंडिया डिस्कनेक्ट है इन टर्म्स के जी, अगर इंडिया ग्लोबल साउथ की कॉन्फ्रेंस कर रहा है तो पाकिस्तान इनवाइटेड नहीं है या नहीं बुलाया। लश्कर तैयबा और आईएसआई एजेंट और हाफिज सईद को सिक्योरिटी आपके यहाँ दिया जाता है, तब तो ये बहुत खूबसूरत आपका कुरान आपको सिखाता है अल जिहाद और होली वॉर। सही है, आप उसी मजहब की किताब में लगे रहिए। डेवलपमेंट वैसे भी आपके पास इकोनॉमिकल क्राइसिस बढ़ते और चढ़ते ही चले जा रहे हैं। सब आप देखें, आपने किस मुल्क के साथ हाथ नहीं किया। अब अगर देखा जाए, आप मैं कहता हूं सारे मुल्कों की लिस्ट सामने रख लें, आपने किस मुल्क के साथ धोखा नहीं किया। आप आइसोलेशन की एंड पे आ चुके हैं। आपने जब चाइना को नहीं बख्शा रिसेंटली, जब आप चाइना का हर चीज आपने बंद कर दी, वो बेजार है आपसे वो। और इंडिया ओवरऑल, इंडिया इस खित्ते के अंदर एक दे आर मेकिंग देयर इम्पैक्ट। ठीक है जी, ज्यादा शोर हमारा इसलिए महसूस होता है कि हमें दुश्मन समझता है हिंदुस्तान, अजली दुश्मन समझता है। और मैं ये समझता हूँ कि हम दुश्मन समझते नहीं, हिंदुस्तान को हम अच्छे पड़ोसी समझते हैं। लेकिन ये इन्होंने कभी कबूल नहीं किया कि हम भी अच्छे पड़ोसी हैं इनके। मुझे कोई रिलीफ नजर नहीं आ रही कि आने वाले दिनों में आपको बेहतरी की तरफ जा रहे हैं या आपको कुछ बेहतर किया। अभी तक किसी ने मुझे ये नहीं बताया कि आप कौन सी चीज यहां से बना के एक्सपोर्ट करेंगे, आप किस तरीके से अगले आने वाली जनरेशन को एजुकेट करेंगे, आप किस तरीके से पाकिस्तान को अपलिफ्ट करेंगे, किस तरीके से दहशतगर्दी को खत्म करेंगे। जय हिंद दोस्तों। ग्लोबल साउथ के जितने भी देश नेशन हैं वो सभी चाहते हैं कि हमें लीडर चीन की तरह नहीं बल्कि भारत की तरह ऐसा लीडर देश चाहिए जो सबकी बढ़िया से मदद करे। क्योंकि चीन एक ऐसा देश है जिसकी मदद करता है, उसे कब्जा करने के चक्कर में जो है मदद करता है कि उसे उस पर हावी होने के चक्कर में जो है वो मदद करता है। और भारत जो है जब किसी भी देश का मदद करता है भारत, तो वो उसे जो है भाईचारे मित्र के हैसियत से जो है मदद करता है कि हम भी आगे बढ़े, वो भी आगे बढ़े। अभी आपको मालूम है रिसेंटली में देख सकते हैं श्रीलंका किस तरीके से जो है बर्बाद कगार पे था, जिस तरीके से चीन पे जो है उसका मदद कर रहा था। और भारत के सभी ऐसे देश हैं जो ग्लोबल साउथ के जो देश हैं सभी भारत से खुश हैं और चाहते हैं कि हमें भारत का ऐसा लीडर मिले, ऐसा लीडर देश मिले जो हमें हर तरह से मदद करे। जैसे मलेशिया देख ले, इंडोनेशिया देख ले, बड़ी बड़ी ये देश जो है, बांग्लादेश है, उसके बाद नेपाल है। जैसे भारत इन सभी देशों को रह के सभी बीच में मदद करता रहा, जो किसी प्रकार के उन्हें दिक्कत होती थी उनके मदद भी करता था, लेकिन वो मित्र की हैसियत से मदद करता था। और चीन सभी देश को इस तरीके से मदद करता है कि उससे कब्जा के अंदर से जो है कब्जा करने के जो डेट पेमेंट्स कंप्लीट ना कर सके, तो एक तो होगा चाइना के लिए इट्स ऑलवेज कि चाइना जिस तरीके से हाथ रखदा हुआ डूब जाता है, लाइक श्रीलंका, लाइक मालदीव अगर ऐसे होता है, देन इंडिया वुड गेट अनदर एडवांटेज कि भाई हमें जो है वो हम आपकी इकोनॉमी ठीक करेंगे, हम आपके साथ चलेंगे। सो इंडिया को ये ठीक है 2, 4, 5 अरब डॉलर दे के, देखिए दैट्स वेयर द इंडिया का स्टेटस इस तरह चला गया कि वो कह रहे हैं 2, 4, 5 अरब डॉलर दे के मुल्क को साथ लगा लो तो लगा लो यार, क्या फ़र्क पड़ता है। क्योंकि मैं देख रहा था कि जो द वर्ल्ड बैंक और जो बाकी हैं वो कह रहे हैं कि उन्होंने 2026 तक, ठीक है जी, उसको एक्सटर्नल डेट तो है ही है, लेकिन मेरा ख्याल है $5.4 बिलियन का उन्होंने कोई पेमेंट्स भी करनी है। सो बहरहाल ये जो क्वेश्चन है, अगर मालदीव कामयाब नहीं हो पाता, इकॉनमी ठीक नहीं कर पाता, तो इंडिया को बड़ा एक एडवांटेज होगा। और उसका एडवांटेज ये होता है कि आप इस तरह के मुल्क को देन यू आर इन अ पोजीशन टू उसकी मदद करने के लिए, नहीं जी हम तो आपकी मदद करना चाहते हैं, हम आपके साथ खड़े होंगे। ठीक है जी। अब ये जो क्वेश्चन है एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, लेकिन इंडियंस भी यही पसंद करते हैं। इंडिया के जो लोग हैं वो भी, जो बीजेपी है वो भी इस चीज़ को पसंद करती है कि जिस तरह रजब तैयब एर्दोगान जो है उसने मज़हब को स्टेट क्राफ्ट में इम्पोर्टेंस दी हुई है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर भी ऐसे ही चाहते हैं कि जो इंडिया का जो मज़हब है, जो वहाँ पे जो हिंदुइज्म डोमिनेट रिलीजन है, उसकी प्रेजेंस हो सिस्टम के अंदर, और इकोनॉमी भी ठीक हो, मुल्क भी प्रोग्रेस कर रहा हो।
खारजा पॉलिसी है वो इतनी अच्छी होनी चाहिए, हमारे सफारती ताल्लुकात इतने अच्छे होने चाहिए कि अगर वो इंडिया को सपोर्ट करते हैं तो पाकिस्तान को सपोर्ट करें। तो पाकिस्तान को अपना एक अच्छा इमेज जो सा है दुनिया में दिखाना चाहिए अपनी इन्वेस्टमेंट के हवाले से, जो यहाँ पे लोग आए और आके अपने आप को सिक्योर और फील फ्री समझ सके। बिल्कुल सही सर, आपकी बात से एग्री करती हूँ मैं। क्या वजूहत है कि हिंदुस्तान ने ऐसा एतमाद डेवलप किया? क्या उनमें ऐसी क्वालिटी है कि वो आज दुनिया में सराहे जाते हैं? कहने को तो वो सेकुलर हैं, मतलब हर तरह का मजहब है, हम तो मुसलमान हैं, हमारी पॉलिसीज भी अच्छी होनी चाहिए, लेकिन क्या वजूहत है कि उन्हें दुनिया सराहती है? उनकी ख्वाजा पॉलिसीज आपको ये देखें, आईफोन वहां पे जाके जो सा ऑपरेट कर रहा है, कितनी फ्रेंचाइजीज वहां पे लॉन्च हो रही हैं, वो देखें प्रोटेक्शन दे रहे हैं। आप यहाँ पे प्रोटेक्शन नहीं दे रहे। आप जब तक यहाँ पे प्रोटेक्शन नहीं देंगे, आपकी प्रोटेक्शन नहीं होगी। आप सारा तो चाइना पे डिपेंड करने लगे हैं। अब चाइना को डिपेंड करते करते चाइना को आपने अपनी सियासी इंफ्रास्ट्रक्चर, अपनी सियासी इंतशार में आपने चाइना को पीछे कर दिया। आपका चाइना जैसा दोस्त पीछे हो रहा है तो आपकी दुनिया के कौन से लोग यहाँ पे आने चाहिए? इवन तो आपका सऊदीया नहीं आने को खुश, यहाँ पे आपका ईरान आने को खुश नहीं है, उसने अपनी पाइपलाइन बिछा दी। तो मैं इस चीज को नहीं समझता कि कौन किसको क्या डेडिकेट कर रहा है। बहुत अच्छा डेडिकेट कर रहा है। हाँ, आप इतने काबिल बने कि आप इतने काबिल बन सकते हैं, बन के दिखाएं और दिखा के आप अपनी इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पे लेके आए और अपने लिए अपने यहाँ पे सॉन्ग भी बनाए। आप किसी भी इंडिया के वो लाल वो साधु को यहाँ पे लिबास बना दे, मुझे साधु का लिबास बना के मुझे गाने जितने मर्जी कलवा दे पाकिस्तान के, मैं आपको यहाँ पे जो पाकिस्तान जिंदाबाद के भी नारे लगा दूंगा। जितने पेड लोग हैं, ये तो पेड चीजें हैं। आप किसी भी दाढ़ी वाले को बुर्का पहना के इंडिया के लिए सॉन्ग गवा दे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि आपके ताल्लुकात कितने अच्छे हैं। आपके जितने ताल्लुकात अच्छे होंगे, आपकी इन्वेस्टमेंट्स भी आएंगे। इंडिया का कोई बाहर जाता है, उसके कपड़े नहीं उतरते, हमारे वजीरों के कपड़े तक उतर जाते हैं। तो ये आपकी खारजा पॉलिसी का सबसे बड़ा मसला है, ये किसी सॉन्ग का मसला नहीं है। मैं कहता हूँ बहुत अच्छा किया उन्होंने, उनके लिए गाना गाया। पाकिस्तान को अगर शर्म है, नहीं पाकिस्तान नहीं, सॉरी मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। हाँ, अगर यहाँ के हुक्मरानों को शर्म है तो वो इस तरह का अपना इमेज क्लियर करें, अपना इमेज इतना पुख्ता बनाए कि हम लोग जो है पाकिस्तान के गाने गाएं और बाहर की दुनिया पाकिस्तान के गाने गाए। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा आपने जवाब दिया। थैंक यू सो मच। हमारे तो हिंदुस्तान के साथ ताल्लुक जो है वो शुरू से खराब है। सर क्यों खराब है? बेसिकली बात ये है कि हिंदू जो लोग हैं वो मुसलमानों को अच्छा नहीं समझते। शुरू से ये पॉइंट जो है ना, पाकिस्तान और हिंदुस्तान बनने से पहले की जो है ना ये पोजीशन है, ये चल रही है और ये अभी तक चल रही है और ये चलती रहेंगी, ये खत्म नहीं हो सकती। क्या मुसलमान हिंदू को अच्छा समझता है? मुसलमान तो अल्हम्दुलिल्लाह, मुसलमान तो मैं ये समझता हूँ कि बेशक ये बात सच है। मुसलमान जो कौम है वो हर मजहब को अच्छा कहती है, लेकिन हिंदू वो वाहिद कौम है कि जो मुसलमान को क्या, वो किसी भी कौम के फर्ज को अच्छा नहीं समझती। तो आप ये कह सकते हैं अभी के हिंदू मेरा भाई है? नहीं, बेसिकली इंसानियत के नाते अगर देखा जाए तो एक इंसान होने के नाते हम हिंदू को अपना भाई कह सकते हैं। अदरवाइज वैसे कोई मतलब इसके अलावा कोई वजूहत नहीं है कि आप उन्हें अपना अभी तो आपने कहा है कि हम हर मजहब को बहुत ज्यादा अच्छा समझते हैं, तो फिर हम हिंदू को अपना भाई भी तो कह सकते हैं। देखे ना, हमारे मजहब में तो ये चीज है कि हमारा मजहब तो माशाल्लाह आपको पता मुसलमान है, हमारा दीन इस्लाम है। और इस्लाम के अंदर तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि दुश्मन को भी तुम भाई कहो। तो इसके अलावा इसके बावजूद जो है ना, वो हिंदू कभी भी मुसलमान का दोस्त या भाई नहीं हो सकता। भारत की तरक्की से पाकिस्तान और चीन भी जो है जल रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से भारत की तरक्की और जो है ग्रोथ रेट बढ़ रहा है बहुत तेज़ी से, और भारत के ग्लोबल साउथ में जो है बहुत ही बढ़िया रिस्पेक्ट है। सभी देश जो है वो भारत को अपना मेन लीडर देश मान रहे हैं, चाहे कोई भी देश हो, चीन और पाकिस्तान को छोड़ के। आपको वही बात करेंगे, चीन जो देश को मदद करता है उसे वो कब्जा करने के चक्कर में जो है मदद करता है, लेकिन भारत ऐसा नहीं है। भारत जिस देश का मदद करता है उसे भाईचारे के हैसियत से जो है मदद करता है और भाईचारे के रूप में मदद करता है। भारत ने बहुत सारे कंट्री को मदद किया है, और आपने अभी रिसेंटली में देखा होगा कि श्रीलंका का क्या हाल चीन ने कर दिया था। वो बर्बादी का कगार था और उसमें चीन का भी मदद भारत ने किया है।
बहुत सारे देशों का मदद भारत कर रहा है लगातार, जिसके वजह से जो है ग्लोबल साउथ नेशन के जितने भी देश आ रहे हैं सभी देश जो है वो भारत को जो है अपना मेन लीडर देश मान रहे हैं। इस बात को लेकर के पाकिस्तान के लेकर चीन तक लोग नाराज़ है कि भारत को इतनी अहमियत क्यों दी जा रही है, हर जगह पे जो है भारत को इतनी अहमियत क्यों दी जा रही है। इस बात को लेकर के बहुत ही ज़्यादा जो है पाकिस्तान को लोग भी परेशान हो चुके हैं और हर जगह जो है भारतीय जो है छा रहे हैं, हर जगह भारतीय छा रहे हैं क्योंकि भारतीयों का हर जगह बोलबाला है। अभी देखें रिसेंटली में अमेरिका ने जो है भारतीयों को 1 लाख भारतीयों को जो है रिसेंटली में जो है अभी बुलाया है, आपने देखा भी होगा। और एक न्यूज आई थी कि UN में जो है एक चेयरमैन का जो है जो पदवी है वो भी एक भारतीय को ही मिला है।